नंबर 1, इस फेमस पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें आप नहीं जानते होंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंसी द्वारा 1495 से 1498 के बीच में पेंटिंग किया गया था। यह पेंटिंग अपने 12 चेलों के साथ यीशु के अंतिम भोज को दर्शाता है, जिसे द लास्ट सपर भी कहा जाता है। अंतिम भोज के दौरान यीशु ने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु के ऐसे कहने से चेले एक दूसरे को देखने लगे और हर एक चेला पूछे, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चेला पूछ रहा है। तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। यीशु के ऐसा कहने से आप पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक चेला डर से अपने हाथों को पीछे की ओर किया हुआ है और दूसरे तरफ देख सकते हैं कि एक चेला भी अपने हाथ को अपने तरफ खींच रहा है और दूसरे हाथ में धन का पोटली पकड़ा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने हाथ को ब्रेड की तरफ आगे बढ़ाया हुआ है। इस बात को हम सभी कोई जानते हैं कि यहूदा ही वही चेला था जिसने यीशु को पकड़वाया। नंबर 2, जॉर्डन में मृत सागर के किनारे मौजूद ये जो खंबा है, ये मिट्टी से बने खंबा नहीं है, बल्कि ये एक महिला है जो खंबे में बदल गई है। कौन है और कैसा वह एक नमक के खंबा में बदल गई, आइए हम जानते हैं। तो बात उस समय की है जब वर्तमान जॉर्डन में 2 शहर सदोम और अमोरा हुआ करते थे। लेकिन सदोम और अमोरा में बहुत पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने उन शहरों को तबाह करना चाहा। लेकिन तबाह करने से पहले लूत का परिवार जो पवित्र था, उनको 2 दूतों के द्वारा से शहर से निकल जाने का आदेश दिया और पीछे मुड़ के देखने के लिए मना किया। लेकिन जब वे नगर से निकल रहे थे तो लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देख लेती है, जिससे कि वह नमक के खंबे में बदल गई और ये वही नमक का खंबा है। नंबर 3, ये है यीशु का कांटों का ताज, जिसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से पहले रोमन सैनिकों द्वारा पहनाया गया था। इस ताज को 4वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो पवित्र भूमि यरूशलेम के कॉन्स्टेंटिनोपल में रखा गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी राजा ने इस ताज को अपने साथ यरूशलेम से यूरोप ले गया और सेंट चैपल में रखा, जिसे पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। फिर बाद में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ताज को नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में सुरक्षित रखा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब 15 अप्रैल 2019 को नोट्रे डेम कैथेड्रल में आग लगी थी तो कई ऐतिहासिक संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस ताज को कुछ नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि वह एक चमत्कार था और कई लोगों का कहना है कि वह महज एक संयोग था। आपको क्या लगता है, वह चमत्कार था या संयोग? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, ये तो आप सभी जानते हैं कि बाइबल 2 मुख्य भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल के इन दोनों भागों में कितनी कितनी किताबें हैं? आइए हम जानते हैं। पुराना नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। इसी प्रकार पूरी बाइबल में कुल 66 किताबें हैं। नंबर 5, यीशु के वस्त्र, जिसे सीमलेस वस्त्र या पवित्र वस्त्र के रूप में भी जाना जाता है, उसे जर्मनी के कैथेड्रल ऑफ ट्रायर में रखा गया है। लेकिन अब तक उस वस्त्र को बहुत ही कम लोगों ने देखा है और जिन्होंने भी उस पवित्र वस्त्र को देखा है, उनका कहना है कि उस पवित्र वस्त्र के पास जाने के बाद उन्होंने एक अलग ही दैवीय शक्ति का अनुभव किया। और उनका यह भी कहना है कि उस पवित्र वस्त्र को देखने के कुछ दिन बाद उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें। सब्सक्राइब करें।